अलीगढ़ में मलखान सिंह जिला अस्पताल से मजार हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। हिंदू महासभा की महिलाओं के वहां पहुंचने और हंगामा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं सुभाष चंद्र बोस की पोती राजश्री चौधरी अलीगढ़ पहुंची। इस दौरान हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी पाठक को घर में नजरबंद रखा गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस की पोती राजश्री चौधरी ने कहा कि गौरी पाठक ने मुहिम चलाई है कि अवैध कब्जा किसी समुदाय की तरफ से सरकारी जमीन पर हुआ है। उस विषय पर जानकारी लेने के लिए जब मौके पर पहुंची, उन पर दूसरे समुदाय के लोगों ने धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने गौरी पाठक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया, जो अफसोसजनक है। गौरी पाठक के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन रियल ग्राउंड पर जो स्थिति है उसको देखते हुए एफआईआर को वापस ले। जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है वह रियलिस्टिक नहीं है। उन्होंने कहा कि मजार मस्जिद और ईदगाह इस्लाम के अनुसार पूजा स्थल नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका एक ही पूजा स्थल मक्का है। उन्होंने कहा कि मजार मस्जिद ईदगाह बनाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। यह घिनौना काम है और इस काम को रोकना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सनातनी समाज और भारत के इतिहास का स्थान राम जन्मभूमि है और सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को जीता है। मथुरा की लड़ाई भी लड़ रहे और तेजो महल्य काशी विश्वनाथ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जहां जहां सनातनी कल्चर का इतिहास है, जो भी भारतीय नागरिक हैं वह सभी पूर्वज सनातनी कल्चर से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थानों का पुनरुद्धार करना हमारा फर्ज बनता है। हिंदू महासभा इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस का आज इंडिया गेट में स्टैच्यू है, यह खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि वह अखंड भारत स्टैच्यू भी इंडिया गेट पर लगाने जा रहे हैं, जिससे बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अखंड भारत हो, इसलिए बॉर्डर पर 14 अगस्त को झंडा लहराए, लाल चौक पर झंडा लहराए। वहीं बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से फ्री कराने की मुहिम चला रहे। उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सपना सुभाष चंद्र बोस का था और जो हमारे देश के नेताओं द्वारा पार्टीशन का काम हुआ, इसको मिटाना होगा। उसके बाद ही अखंड भारत का प्लेटफॉर्म तैयार होगा। उन्होंने कहा कि सभी जनता का एकीकरण करके अखंड भारत की मुहिम चला रहे हैं। मजार को लेके हम जहाँ देखने गए थे उस पर हमारा उल्टा मुकदमा लगा दिया गया। दीदी हमारे समर्थन में आई हुई हैं, बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं, लेकिन कार्यक्रम हमारा बड़ा था। प्रशासन ने हमें नज़रबंद कर दिया तो हमारा कार्यक्रम सीमित रह गया और हमने यहीं पे ज्ञापन दे दिया अपने यहाँ। आपके द्वारा 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, तो आगे उसके लिए भी कोई रणनीति रहेगी? देखिए, प्रशासन से हमारा निवेदन तो प्रशासन से, प्रशासन क्या करता है 7 दिन में, फिर आगे की रणनीति हमारे हिंदूवादी जो संगठन है वो देखेंगे। आपने वहाँ एक मजार देखी थी या दूसरी और बनती थी? दूसरी देखी थी। उन्होंने बोला था कि ईंटें बची थी तो हमने दूसरी बना दी। हो सकता है तीसरी चौथी बना दें। हाँ, वो हमने बोला था वहाँ पे कि ईंटें बची तो आपने 2 बना दी, फिर 3 बना देंगे। मतलब जो ईंटें बचती हैं वो मजार बना देते हैं। और वहाँ पे जो मिट्टी डाल रहे थे उन्होंने कहा कि हमने रुपए इकट्ठा करके अपने ही रुपयों से, कुछ ऐसा भी था? हाँ, वो लोग बोल रहे थे जब तुम देखने नहीं आए, मिट्टी हमने डाली है। दरअसल है क्या, वो मजार की आगे जो जगह पड़ी है वो काफ़ी बेशकीमती जगह है, उसको घेर रहे हैं। मजार तो एक बहाना है, बाकी की जगह उनका कब्जाने का वो है और कुछ नहीं है। और वहाँ गलत गतिविधियाँ, अगर वहाँ पे छापे मारे जाएँ तो वहाँ टेररिस्ट टाइप के लोग रुकते हैं, क्योंकि शहर में बीचों बीच बना हुआ है हॉस्पिटल और दोनों उसके गेट हैं। हमारे वहाँ कुछ जानने वाली महिलाओं ने बोला शाम के टाइम वहाँ गैर समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में रात को आते हैं। इसका मतलब है बाहर से लोग भी वहाँ रुकते हैं, क्योंकि वहाँ किसी की नज़र नहीं है। क्या आपने वहाँ छेनी हथौड़ों से कुछ तोड़ा फोड़ा भी? नहीं, हम तो केवल बात करने गए थे। सीएमएस से हमने बात रखी थी और पूछा था क्या वो था मैटर। तोड़ा नहीं था? नहीं तोड़। किस संबंध में आप ज्ञापन कर रहे हैं? हमारा बहादुर वीरांगना गौरी पाठक जी, जो अखिल भारत हिंदू महासभा महिला सभा का जिलाध्यक्ष है अलीगढ़ का, उन्होंने एक मुहिम उठाए हैं कि अवैध कब्जा किसी समुदाय की तरफ से हुआ है सरकारी ज़मीन पे, सरकारी अस्पताल में। और उनको जब सूचना मिला इनका विषय में और ज्ञान लेने के लिए जब जगह में पहुंचा, उनके ऊपर धमकियां आने लगा। और अगर पुलिस प्रशासन उधर मौजूद नहीं होता, हो सकता है कि उनके ऊपर ऐसे कुछ आघात आ जाता कि आज उनको हम लोग देखते ही नहीं। और इसीलिए हमारा पास सूचना आए कि इनका ऊपर थ्रेट है
और उसके बाद जो सबसे दुखदायक कहानी है, इनके ऊपर फर्जी उल्टा जिसके ऊपर धमकी आए, जिसका जीवन संकट में है, एक समुदाय का नाजायज कब्जा के विरोध में विरोध करने के लिए जो खड़ी थी, वो बहादुर महिला का अगेंस्ट में फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। कोई प्रेशर के कारण कुछ होगा तो आज हमारा इधर आना हुआ, क्योंकि सारा भारत में इनका विषय में मीडिया का माध्यम से सभी को मालूम पड़ गया। बहुत बहुत रुष्ट है हमारा देशवासियों, और हम उम्मीद करेंगे कि इधर का प्रशासन प्रैक्टिकल जो रियलिटी है, रियल ग्राउंड्स में जो रियलिटी है, ये अच्छा से अध्ययन करते हुए इनका एफआईआर वापस ले लेंगे, क्योंकि ये फर्जी एफआईआर है। यह ना तो कोई उधर कुछ किया ऐसे कुछ, और जो धाराएं लगे हैं वो सब एकदम अनरियलिस्टिक है। तो इसीलिए हमने आए हैं कि वापस के संबंध में आगे की रणनीति क्या रहेगी? यही रहेगा कि मजार, देखिए कोई इधर जो धारा इनके ऊपर लगा गया है 295 ए, इट इज़ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मजार मस्जिद और ईदगाह इस्लाम के अनुसार कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है। इस्लाम के अनुसार एक ही प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो मक्का में। तो हम लोग हमारा भारतीय मुसलमान को एक्चुअली गैर मुसलमान करने के लिए प्रमोट कर रहा है, अगर मजार ईदगाह मस्जिद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप कह दिया तो। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है, और कोई भी मजार बोलिए, कोई भी मस्जिद बोलिए, कोई भी ईदगाह बोलिए, अगर ज़मीन कब्जा करने के लिए प्रयास करके ये सब काम करते हैं, ये बहुत बहुत घिनौना काम है, और ये काम को हम लोगों को रोकना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार ये असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिरों में तोड़ फोड़ या एक अप्रिय घटना घटी थी मडरा क्षेत्र में, उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? हम लोग तो देखिए राम जन्मभूमि समाज को, सनातनी समाज को, और हमारा भारत का इतिहास का जो शान था, वो राम जन्मभूमि 70 साल लड़ाई करके सुप्रीम कोर्ट में जीतते हुए हम लोग भेंट किया समाज को। अभी मथुरा में भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और तेजो महल और काशी विश्वनाथ का भी मुद्दा हम लोग उठाए हैं। तो जहाँ जहाँ सनातनी कल्चर, जो हमारा इतिहास है, ये जो भारतीय नागरिक है सभी का पूर्वज ये सनातनी कल्चर में है, और इनका पुनरुद्धार करना हम सभी का फर्ज बनता है। तो हिंदू महासभा इसमें प्रतिबद्ध है। सनातनी संस्कार, संस्कृति और इतिहास पुनरुद्धार करने के लिए हिंदू महासभा बराबर अपना प्रतिबद्ध था, अभी भी प्रतिबद्ध है। एक सवाल और सुभाष चंद्र बोस जी का तो आज इंडिया गेट में उनका स्टैचू लग रहा है, तो ये बहुत खुशी का दिन है हम लोग सभी के लिए, देश के लिए, क्योंकि वही एकमात्र वो प्रथम अखंड भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रप्रधान थे। तो आज अखंड भारत का भी मूर्ति जो है वो स्टैचू हमारा इंडिया गेट में लगने जा रहा है, तो हम बहुत खुशी में हैं। और आने वाला दिन में अखंड भारत हो, इसीलिए हमने पीओके में भी गया है, बॉर्डर में जाके झंडा लहराया 14 अगस्त को, लाल चौक में जाके झंडा लहराया 15 अगस्त को। इसके अलावा बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री जो है उनको स्वागत करके उनका सहयोग किया। नया अखंड भारत का एक एक्सटेंशन का काम से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है उसको फ्रीडम दिलाने का पूरा मुहिम हम लोग चलाया। आने वाला दिन में सिंध देश का भी आज़ादी के साथ हम लोग लड़ेंगे। तो ये सब सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था, अखंड भारत रहे और सब लोग आपस में प्रेम से रहे। तो वो प्रेम रहने के लिए पहले हम लोगों का ये जो पार्टीशन का जो एक बहुत नाइटमेरिश जो काम हुआ है हमारा लीडरशिप के द्वारा, ये हमको मिटाना पड़ेगा। और उसके तरफ अखिल भारत हिंदू महासभा का प्लेटफॉर्म जा रहे हैं। सावरकर जी भी पार्टीशन का अगेंस्ट में थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी पार्टीशन का अगेंस्ट में थे, और हम भी पार्टीशन का अगेंस्ट में हैं। तो सारा जनता को एकीकरण करके आने वाला दिन में एक बहुत सौभाग्य और बहुत शक्तिशाली अखंड भारत तैयार हो, इसके मुहिम के लिए हम लोग अभी चल पड़े हैं। इसीलिए ये सब छोटा दृष्टिकोण वाला जो लोग होता है, कहीं पे कुछ कब्जा कर लिया, कहीं से अरे क्या कब्जा करोगे, सब तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सब अस्पताल में और
जो पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक यूटिलिटी प्लेसेस है, ये सब में नहीं होना चाहिए। वैसे तो रास्ता में उन लोग सड़क में ही बैठ के प्रेयर्स करते हैं, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, तो फिर से और कब्जा करने का क्या दरकार है। तो ये और अपना भगवान को, अपना इष्ट को इतना कंट्रोवर्सी में डालने का क्या है। अपना इष्ट को उन लोग क्या कर रहे हैं, हमारा भारतीय मुसलमान जो है, एक्चुअली उन लोग अपना धर्म को बहुत नीचे बैठा दिया अपना व्यवहार से, अपना पब्लिक बिहेवियर से। तो हम अनुरोध करेंगे आपका माध्यम से सारे मुसलमान को, भारतीय मुसलमानों को, कि आप लोगों का एक ही प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो मेक्का है, और सब आपस में मिलजुल के रहिए। और ये सब कब्जा करना, हासिल करना, ये जो मेटीरियलिस्टिक व्यूज़ है। श्रीमती गौरी पाठक की हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर उच्चाधिकारियों को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो इनकी मांगे हैं उसको जो है उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।